Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss chlorophyta. आज के टॉपिक में हम क्लोरोफाइटा को स्टडी करेंगे. द डवियन क्लोरोफाइटा, ग्रीक क्लोरोस, ग्रीन फाइटोन प्लांट, इंक्लूड्स अ सिंगल क्लास क्लोरोफाइशी, ग्रीक फाइकोस सीवीड्स. अब जो डवियन है क्लोरोफाइटा, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया. क्लोरोस जिसका मीनिंग है ग्रीन एंड फाइटोन मीनिंग्स प्लांट. अब ये इंक्लूड है, इसके अंदर जस्ट एक ही क्लास है जो कि है क्लोरोफाइशी. ये भी एक ग्रीक वर्ड है. फाइकोस मीन्स सीवीड्स. जनरल अकाउंट ऑफ क्लोरोफाइटा. अब क्लोरोफाइटा का हम जनरल अकाउंट देखते हैं. द मेंबर्स ऑफ दिस डिवीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रास ग्रीन क्रोमेटोफोर्स. अब जो मेंबर्स हैं इस डिवीजन के, इन सब के पास इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके पास ग्रास ग्रीन क्रोमेटोफोर्स की प्रेजेंस है. नंबर सेकंड, द ग्रीन एल्गी आर वाइड स्प्रेड एंड अकर बोथ इन फ्रेश एंड मैरीन वाटर्स, ऑन मॉइस्ट वुड एंड रॉक्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ एंड विद इन सॉइल. अब जो ग्रीन एल्गी है ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है और फ्रेश और मैरीन दोनों वाटर में पाई जाती है. इसके अलावा मॉइस्ट वुड और रॉक्स, नमी वाली चट्टानों और वुड में भी पाई जाती है, और इसके अलावा ये सॉइल में भी पाई जाती है. अ नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर एपिफाइटिक ऑन अदर एल्गल प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब जो इसकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो एपिफिटिक हैं दूसरे एल्गल प्लांट्स पर, और इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और एनिमल्स पे भी. मोस्ट ऑफ द मेरीन स्पीशीज़ आर अटैच्ड टू द रॉक्स. और बाकी स्पीशीज़ जो हैं कुछ इसकी वो जो मेरीन हैं वो अटैच्ड हैं रॉक्स के साथ, और लार्जर एल्गी और या जो बड़े वाली एल्गी है उसके साथ, और ग्रोइंग ऑन सैंडी बॉटम्स. इसके अलावा सैंडी बॉटम्स जो होते हैं मेरीन में उसके ऊपर भी ये ग्रो करती हैं. नंबर थर्ड, स्पीशीज़ लाइक ट्यूबॉक्सिया, क्लोरेला, कोकोमिक्सिया एक्सेट्रा पार्टनर फंजाई टू फॉर्म लाइकन्स. इसके अलावा जो कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें आ गई ट्यूबॉक्सिया, क्लोरेला और कोकोमिक्सा, ये क्या बना देती हैं, फंजाई के साथ रिलेशनशिप बना लेती हैं जिसको कहते हैं लाइकन. द थैलस रेंजेस फ्रॉम मोटाइल यूनिसेल टू कॉम्प्लेक्स हेट्रोट्राइकस फिलामेंटियस फॉर्म्स. जो थैलस है उसकी रेंज क्या है, वो मोटाइल है यानी मूव कर सकता है, यूनिसेल है, सिंगल सेल पर कंसिस्ट होता है. सिंगल सेल से ये कॉम्प्लेक्स हेट्रोट्राइकस फिलामेंट की फॉर्म में पाए जाते हैं. नंबर फिफ्थ, द सेल इज टिपिकली यूकैरियोटिक एंड कंटेन्स पायरोनोइड्स विच आर थॉट टू बी कंसर्न्ड विद स्टार्च फॉर्मेशन. अब जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस है और कंटेन करते हैं पायरोनाइड्स. पायरोनाइड्स कंटेन करते हैं. पायरोनाइड्स क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स ऑफ लाइट होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं. विच आर थॉट टू बी कंसर्न्ड विद स्टार्च फॉर्मेशन, और ये कंसर्न किया जाता है कि ये स्टार्च फॉर्मेशन करते हैं. नंबर सिक्स, द सेल इज बाउंडेड बाय टू लेयर्ड सेल वॉल यूजुअली. अब जो सेल है वो बाउंड कर रहा है टू लेयर्ड सेल वॉल. इनकी जो सेल वॉल है वो टू लेयर्ड है. इन सम फॉर्म्स द सेल वॉल इज एब्सेंट. कुछ में सेल वॉल एब्सेंट भी होगी. द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड द इनर इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड इन सम केसेस पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो प्रेजेंट. इसके अलावा जो आउटर लेयर है वो पैक्टिन की बनी हुई है और जो इनर लेयर है वो सेलुलोज, पैक्टिन, और इसके अलावा कुछ केसेस में पॉलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में. नंबर सेवंथ, द साइटोप्लाज्म इज डिस्टिंक्ट एंड कंटेन टिपिकल यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली, द क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स. अब जो साइटोप्लाज्म है वो डिस्टिंक्ट है, वो कंटेन कर रहा है एक टिपिकल यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली को. कौन कौन सी हैं वो, क्लोरोप्लास्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स. ये इसके बाद आप देखें पॉइंट 8, द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनक्लोजेस न्यूक्लियोलाई क्रोमोसोम्स एंड कैरिलम्फ. अब जो न्यूक्लियस है वो बाउंड कर रहा है, उसके पास एक न्यूक्लियर डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि इनक्लोजेस है किसके अंदर, न्यूक्लियोलाई के अंदर, और क्रोमोसोम्स हैं, और उसके अलावा क्या है इनके पास साइटोप्लाज्म में, कैरियोलिम्फ. Usually a single nucleus is present, but in some genera the cells are synocytic
मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉस वाल्स। अब जो सिंगल न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, लेकिन कुछ जेनरा में जो सेल्स हैं वो सिनोसिटिक हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है उनके अंदर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉस वाल्स, क्योंकि उनके पास क्रॉस वाल्स नहीं हैं। नंबर 9, द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रास ग्रीन एंड वेरी इन नंबर एंड शेप फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रास ग्रीन कलर का है और हर स्पीशी में वेरी कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, उसका उनका नंबर भी और उनकी शेप भी हर स्पीशीज़ में डिफरेंट है। They contain chlorophyll A and B, alpha and beta carotenes and certain xanthophylls। अब ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स को। इसके अलावा कुछ xanthophylls भी पाए जाते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ पेरोनाइड्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। और मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ में पायरोनाइड्स प्रेजेंट हैं। ये ग्रीक वर्ड है। पायरेन मीन फ्रूट और स्टोन या फ्रूट या स्टोन कहते हैं, और जो प्रेजेंट है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। पॉइंट नंबर 10, द रिजर्व फूड इज स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द प्लास्टिड्स। अब जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च है और प्लास्टिड में स्टोर्ड है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मोटाइल एल्गी एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी कंटेन अ रेडिश स्पॉट कॉल्ड आई स्पॉट और स्टिग्मा। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है वो मोटाइल एल्गी एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी कंटेन रेडिश स्पॉट कॉल्ड आई स्पॉट और स्टिग्मा। उनके अंदर एक आई स्पॉट होगा जिसको जो कि किस कलर का होगा, रेडिश कलर का होगा, और ये जो एल्गी है ये नॉन मोटाइल होगी और ग्रीन एल्गी होगी। इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं, मीन्स के मूवमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ थॉट टू बी सेंसिटिव टू लाइट एंड डायरेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द स्विमिंग सेल्स। और ये इट इज़ थॉट टू बी सेंसिटिव, और ये एक सेंसिटिव कंसीडर किया जाता है लाइट से, और डायरेक्ट जो मूवमेंट है उनकी स्विमिंग सेल की उससे। नंबर 11, ग्रीन एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड्स। अब जो ग्रीन एल्गी है उसकी रिप्रोडक्शन देखी जाए तो वो वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड्स के थ्रू होगी। नंबर 12, द मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म्स एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजिंग फ्रॉम आइसोगेमस टू वोगेमस टाइप। अब जो मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म्स हैं उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और जिसकी रेंज क्या होगी, आइसोगेमस से लेकर वोगेमस टाइप तक होगी। Number 13, most of the forms have a haploid dominant phase but a few exhibit a regular alternation of generations। अब जो मोस्ट ऑफ फॉर्म्स हैं वो हैप्लॉइड हैं और जो उनका डोमिनेंट फेस है वो हैप्लॉइड है, लेकिन कुछ में रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती रहती है। नंबर 14, मोर देन 450 जेनरा एंड 7,500 स्पीशीज़ हैव बिन डिस्क्राइब्ड सो फार। अब तक इनके 450 जेनरा यानी क्लोरोफाइटा के 450 जेनरा और 7,500 स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं अब तक। तो स्टूडेंट्स ये तो था क्लोरोफाइटा। हमने इनका जनरल अकाउंट देख लिया क्लोरोफाइटा में कि इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ में ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, सब में सेम नहीं होंगे, कुछ में किस में कौन सा करेक्टर होगा, किसी में कौन सा होगा, या कुछ सेम भी होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्लेमाइडोमोनास का टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।